नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। बीकानेर जिले की नोखा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोरखाना में विकास कार्यों को लेकर न्यूज 21 की टीम ने सरपंच प्रशासक श्रीमती तीजा देवी के सरपंच प्रतिनिधि लालाराम खुडिया से विशेष चर्चा की। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य और सुदृढ़ सड़कें उनकी पंचायत के विकास का मुख्य उद्देश्य रही है। सरपंच प्रतिनिधि लालाराम खुडिया ने बताया कि ग्रामीणों के लिए पेयजल की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नए नलकूपों, ट्यूबवेल का निर्माण कराया गया। साथ ही जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नरेगा योजना के तहत 3 प्रमुख नालियों का गहरीकरण कार्य संपन्न कराया गया। इसके अलावा पंचायत क्षेत्र में पशुपालकों की सुविधा के लिए 106 केटल शेड का निर्माण भी करवाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करते हुए पंचायत के सभी विद्यालयों में 3 शेड, प्रार्थना स्थल और विशेष रूप से छात्राओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाया गया। इसके साथ ही 6 विद्यालयों में भव्य मुख्य द्वार और 4 दीवारी यानी कि बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य भी पूरा किया गया। सार्वजनिक विकास के तहत शमशान भूमियों में टिन शेड व 4 दीवारी, 3 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और 3 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत यानी कि रिपेयरिंग भी करवाई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 250 परिवारों के आवास निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। गांव के आवागमन को सुगम बनाने के लिए सीसी ब्लॉक, ग्रेवल और इंटरलॉकिंग ब्लॉक रोड का पूरा जाल बिछाया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरी पंचायत में नियमित साफ सफाई के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर सघन पौधारोपण भी किया गया। लालाराम खुडिया ने बताया कि बुनियादी विकास के साथ साथ वे छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने, युवाओं को नशे की लत से दूर रखने और उन्हें खेलकूद में बेहतर भविष्य बनाने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश सोलंकी के साथ गोवर्धन पवार की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत मोरखाना के सरपंच प्रशासक श्रीमती तीजा देवी और उनके प्रतिनिधि समाज सेवी हमारे साथ हैं लालाराम जी। लालाराम जी से खास मुलाकात में बात करेंगे विकास कार्य की, इनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है और अभी क्या चल रहा है, क्या क्या मेन मुद्दे थे जिनको उन्होंने सौलभ भी किया है। नमस्कार सर। थैंक यू जी, तो सर आपका पूरा परिचय। मेरा नाम लालाराम खुडिया है जी। मैं सरपंच तीजा देवी का पुत्र हूँ। जी जी। वो 2017 में मेरी माता राम सरपंच बने थे। जी। और उसके बाद जैसे ही मैं सरपंच बना तो पहले सेवा केंद्र देखा। जी। सेवा केंद्र मतलब करीबन 4 फुट ऊंडा था, उथल पुथल किया हुआ था। उसका पहले शुरुआत में मैंने सेवा केंद्र का ही काम किया। जी। उसके बाद में मैंने दूसरा काम 12वीं स्कूल का, वो भी ऊपर खापर जगह पड़ी थी, तो उसमें ब्लॉक जोड़ाया। उसमें मैं आपको कहना चाहूँगा सर, उसके अंदर मैं आपको हर चीज़ पूछूंगा। तो सर पेयजल की व्यवस्था क्या अपनी ग्राम पंचायत? पेयजल की व्यवस्था ऐसी है कि हमारी पंचायत के अंदर 13 ट्यूबवेल है। जी। 13 मासूम 6 ट्यूबवेल अभी फेल हो गए, जी। तो 7 ट्यूबवेल बचे हैं। जी। और मेरे टाइम में पीएचडी से जयपुर से 4 ट्यूबवेल सुपर करके मैंने 2 सिंधु करवाया, 1 कीर्तासर करवाया, 1 मोरखाना करवाया। अभी वर्तमान ट्यूबवेल कितने से? वर्तमान में अभी 8 ट्यूबवेल चल रहा है। अभी 8 चल रहा है और 5 ट्यूबवेल फेल है। तो पानी की सप्लाई लगभग हो रही है। एक मानसर गांव है, उसमें थोड़ी पानी की दिक्कत आ रही है। अभी हमारे यूथ कैंप था, उसमें मैंने एन साहब को, एक्शन साहब को अवगत करवाया, बोले रिपोर्ट भेजने हैं, जल्दी से जल्दी मानसर का ट्यूबवेल करवा। तो सब देखा जाए जेजेवाई का काम कितना हुआ अपने ग्राम? जेजेवाई का काम तो देखो करीबन समझो 40% हुआ है। उसकी वजह से हमें काफ़ी गांव में दिक्कत आ रही है। जैसे जैसे कहीं पाइपलाइन डालनी है तो जेजेवाई का काम चल रहा है, उसका नाम तो आता है कि आप डाल दोगे तो पेमेंट कैसे करोगे। हमारा अफसर है, वो कह रहे हैं आप नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते, वो तो प्राइवेट। हाँ, इसलिए गांव में काफ़ी दिक्कत है। करीबन समझ लो 1000 फुट लाइन की जरूरत है मोरखाना पंचायत को, तो उससे काफ़ी घर जुट जाते हैं पानी को लेके, उसकी दिक्कत आ रही है। तो देखा जाए सर ये प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है और इसके अंदर पैसा भी इन्वेस्ट। देखो इसमें ये प्रोजेक्ट चला था 2019 से, तो उसमें जितना सरकार कैसे कर रही है, क्या कर रही है, वो तो सरकार जाने। बाकी काम देखा जाए धरातल पर तो बहुत कम हो रखा है और इससे हर पंचायत को दिक्कत भी आ रही है, जहाँ जो चल रहा है। तो सर नरेगा के तहत देखा जाए तो मॉडल तालाब का या कोई नालियों का निर्माण हुआ? मैंने मॉडल तालाब 2 मॉडल तालाब कराए थे। एक तो हमारे सजा नाटी है, उसने करवाया था, 1 बेटा से करवाया। तो हमारा मॉडल तालाब देखने के लिए शिव मैडम आई थी और उन्होंने देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला मैं सरपंच साहब आपको 10 लाख रुपये
कि टीन शेड का दूँ। मैं मैडम टीन शेड का मत दो, ट्यूबवेल का दे दो, तो हम यहाँ पे हरा भरा दरख्त लगा देंगे। तो उन्होंने यस करी थी। उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया, तो काम पेंडिंग है। तो सर नरेगा में पेड़ पौधे भी आपने लगवाए? हाँ लगाए, मेरे सेवा केंद्र में लगाया हुआ है, मेरे स्कूल में लगाया हुआ है, शमशान भवन में लगाया हुआ है, और जहाँ जहाँ जरूरत होती है उनको देते भी हैं। तो सर सब बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा वो शहर निकालने होता है जो पिएगा वही दाढ़ेगा। और वही करेगा। तो अपने कार्यकाल में अपने स्कूलों में क्या क्या करवाए आप? मैंने देखो 12वीं स्कूल है जी, उसमें करीबन पहले आया तो उसमें ऊपर खापड़ जगह थी, तो उसमें ब्लॉक लगाया। जी, जी। बस मेरे हेडमास्टर जी ने बोले थे 3 सेट करो, तो मैंने 3 सेट करवाया। फिर उन्होंने बोला शौचालय करना, तो शौचालय करवाया। जी, और हमारा 12वीं का रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकलता है, बच्चों का 10वीं 12वीं का अच्छा रिजल्ट, अच्छा नाम आता है। और खेल कूद में कहने की क्या बात है। अच्छा। हम बच्ची मेरी यहाँ मोरखंड सिंधु की बच्चे हैं, वो अपने राजस्थान खेल गई थी। क्या बात अब खेल कूद खो खो में तो मतलब हमारी बच्चा 1 नंबर थी है? मोरखंड। मोरखंड। तो देखा जाए सर इसका स्टाफ का कैसे स्टाफ पूरा है स्कूलों में? नहीं, अभी तो पूरा है। एक बार कांग्रेस सरकार में हुआ था, मेरे साथ बहुत बड़ा, तो उसने चलो कैसे ही करो, भगवान ने संभाल लिया, 5 स्टाफ आ गया। अभी पूरे पूरे हर जगह स्टाफ है। आपके टोटल कितने स्कूल आते हैं? स्कूल तो हमारे वैसे भाई सिंधु में 1 है, जी, मोरखंड अतुणा में, मोरखंड अगुणा में, मानसर में, मेखलाव है और कीर्तासर है। आपके कार्यकाल में कर्मोन्नत कितने हुए सर स्कूल? 1 करोड़ कीर्तासर कितना सर? 5 से 8। जी, जी। और सर देखा जाए तो रोडों की क्या कंडीशन है अपनी ग्राम पंचायत? रोडों की देखो, जो गिरवल रोडों की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, वो तो मैंने काफी करवाई है। दिक्कत आ रही है सबसे बड़ी डम्बर रोड की। दाम की? डम्बर रोड की दिक्कत आ रही है। हम लोग समझ लो गांव के भोले आदमी, जी, उसमें मैं भी साथ नहीं हूँ। जी बिल्कुल। तो जैसे चुनाव आता है, जी, चुनाव के टाइम में चाहे MP का चुनाव है जी, तो MP आते हैं। अभी चौथी बार अब्दुल्ला जी जीते हैं, तो हमारे वोटों से जीतते नहीं है, जनता से जाती है। बाकी वो कभी हमारे गांव की तरफ देखते हैं, जी, हमारे गांव से आगे रहते हैं। मतलब ये जो मोरखंडा पंचायत है ना, ये BJP का गढ़ है। जी बिल्कुल। फिर भी अटल राम जी आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया, उनका कोई प्लेट लग जाए हमें खुशी होगी, यार काम तो बहुत अच्छा किया। तो सड़कों के लिए तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो जैसे अभी सिंधु से नोखा जाना है, जी, अब 7 किलोमीटर रोड है। जी, MLA साहब नोखे के बोलते हैं तो वो कहते हैं आपके यहाँ डूंगरगढ़ लगता है, जी, डूंगरगढ़ वाले बोलते हैं कि आपको नोखा लगता है। अरे भाई लगता कहाँ है, आप हमें एक इस तरह के जवाब तो दो, नहीं करानी मत कराओ, कराओगे तो नहीं। आज तो मेरी उम्र है 54 साल, तो मेरी मांग है तो 35 साल हो गए, तो आज तक कोई रोड बनी नहीं। तो सर कहना हो तो 20 मजदार में खड़े हाँ, बता। हैं, ये जो आपकी 3-4 ग्राम पंचायत में हैं। हाँ। तो सर देखा जाए तो शमशान घाट की आपकी क्या कंडीशन है अभी? इस जैसे शमशान घाट है, जी, उसके अंदर विकास हुए? आप सिंधु का ग्राम शमशान घाट है, 4 जात का घाट है, उसका काम मैंने करवाया। ये एक सिंधु में मेरे समाज का शमशान घाट है, उसमें भी मैंने काम करवाया। और भी साफ सफाई का काम होता है, शमशान घाट में करवाते हैं। फिर शमशान घाट में 3 सेट है या 4 हाँ, का भी? जो अपने यहाँ सिंधु के अंदर अपने ब्राह्मण, राजपूत, नाई 3 जात का शमशान है, उसमें 3 ही सेट लगाया हुआ है जी, जी। अलग तीनों का अलग अलग? संस्कार। 3 सेट भी लगवाए और 4 दीवारी? हाँ, 4 दीवारी भी है, 3 सेट भी करवाया है, सौ रखने के लिए चौकियाँ भी बनाई है। जी, जी। इस हिसाब से। सबूत रहता है। हाँ। जी, जी। तो बात करते हैं सर स्वास्थ्य की, क्या व्यवस्था है अपने? इस स्वास्थ्य की ऐसी बात है कि भाई ये तो जो आप घूमते हो आपको पता है कौन सा कैसे कैसे काम होता है। बिल्कुल सही। अब जब तक सरपंच नहीं था मुझे भी पता नहीं था कि क्या है। फिर मैं जब 2020 17 तारीख को सरपंच बना, जी, और फिर मैं नोखा गया, जी, तो मैंने पूछा मेरे पटवारी कि आपके तो है नहीं, जी, ग्राम सेवक कि आपके तो है नहीं, नर्सिंग स्टाफ आपके एक है। तो उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कल जो उसका मंत्री थे। जी, जी, तो मैं मेरे लेटर पैड पे लिख के ले गया, सर मेरे साथ नया सब कुछ ये दिक्कत है। तो कल्ला जी में 4 स्टाफ नर्सिंग स्टाफ भेजा, और ग्राम सेवक को सत्य मुख्यालय मोरखंड करवाया, पटवारी को मुख्यालय मोरखंड करवाया, तो उनको ये सुविधा उन्होंने दी है। उसको लेके आज तक मुख्यालय हमारे यहाँ पे पटवारी है, ग्राम सेवक है, चाहे नर्सिंग स्टाफ है, सभी अधिकारी मौजूद है। मौजूद। तो अभी स्थिति क्या है इनकी? स्टाफ तो पूरा ही आ रहा है इसके हाँ, आ अंदर? रहा है। मैंने पूरा तो सर प्रधानमंत्री आवास योजना के
बात करें तो आपकी ग्राम पंचायत में आपके कार्यकाल में कितने आवास पूर्ण हुए अभी मेरे कार्यकाल में 2011 की लिस्ट थी, जी तो उसमें करीबन मैंने 30-40 करवाया, बाकी वो 2020 3 मार्च को बंद हो गई। जी पिछली अगली लिस्ट आई, उसमें करीबन 148-49 थे, तो वो उसका काम चल रहा है। अभी कल मेरे को मैसेज मिला, मैंने मेरी पूरी पंचायत का करीबन 500 से ऊपर आवास का फॉर्म भरे थे, जी जो पात्र लोग थे जी जी और रेल में पात्र थे, जी बिल्कुल। और मैं लिस्ट मिली है 120 आदमी। सर ये कारण क्या हुआ? इसका कारण क्या हुआ वो अब मैं वीडियो साहब से पूछूंगा, फिर जिला परिषद मैडम से पूछूंगा कि मैडम हमने 500 का आवेदन किया तो हमें 120 क्यों मिला, जगह मेन पात्र लोग हैं उस सबका, उनमें कोई ऐसा तो आदमी है ही नहीं जिसके कोई बड़ा मकान है, उसका फॉर्म हमने भरा ही नहीं। जो पात्र है उसकी लिस्ट बनी थी, पात्र लिस्ट बड़ी थी, उसमें खाली 120 ही मिला है। जी। इसका जिक्र मैं मैडम के आगे और साहब करूँगा, आपने वो गवर्नमेंट क्या करेगी उस हिसाब से। कहना करेगा, अभी 120 आवास तो पूर्ण हो गए। नहीं, 120 की नई लिस्ट मिली, ऐसे तो मेरा 200 से ऊपर हो गई, मेरे कार्यकाल में 200 से ऊपर आवास हो चुके हैं पुराने वाले। अब नई लिस्ट मेरे टाइम में मैंने भरा था, उसकी 120 की लिस्ट आई, नए वालों में मतलब 120 की आई। तो सरपंच साहब, युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ बहुत अग्रसित होती जा रही है। अपनी ग्राम पंचायत में आपने ऐसा कैंप वगैरह रखा हो या युवाओं को समझाया हो कि नशे से दूर देखो, युवाओं को तो नशा समझाते ही है कि बेटा ये काम करोगे तो अपना देश युवा से ही चलता है, आप हो तो देश है। बिल्कुल है। हम तो 50 साल पार है, भगवान का बुलाव कब आ जाए, और आप ये अगर नशे के अंदर लुप्त रहोगे तो अपने देश का क्या होगा। उस हिसाब से काफी लोगों को समझाते हैं। और जैसे अभी ये नीलकंठ चल रहा है, इसका भी काफी प्रभाव होता है, तो इसमें हो सकता है भगवान करे बच्चों को शुद्ध बुद्धि दे, तो नशे से ज्यादा दूर रहेंगे, अच्छी बात है। शिक्षा के प्रति ध्यान दें और खेल हाँ, खेलकूद के लिए ध्यान दे। तो खेलकूद की बात करें तो सर अपने ग्राम पंचायत में खेल मैदान करवाया है या पहले से ही? नहीं, खेल मैदान तो मेरे पहले 2018 में बना हुआ है, कुछ बड़ा तो है नहीं। और अभी जो जी राम जी के अंदर मैंने प्लान में डाला है खेल मैदान, तो खेल मैदान वाला अभी एक ही है, बाकी स्कूल हम है जो विकास स्कूल के लिए मैंने डाला है, करवाएंगे। और सर ऐसा काम जो आपने आज तक ग्राम पंचायत में सरपंच बनने के बाद करवाया हो, बड़ा कार्य जो आज तक नहीं हुआ? तो काम तो 7 सालों में बहुत पड़ता है, किस को मैं कह रहा हूँ जो मेन कार्य मतलब जिस मैं समस्या थी कह रहा ग्राम हूँ कि पंचायत जिस सेवा केंद्र मूल पंचायत का निवास है, जी बिल्कुल मैंने तो उसको ऐसा ही देखा जैसे मेरा खुद पुराना घर बना है। जी जी बाहर स्कूल में गया तो वो भी उसी हिसाब से पड़ी थी, फिर पुराना घर बना है। तो वैसे तो गवर्नमेंट का नहीं जब हालात में थे हाँ। स्कूल तो सबसे ज्यादा मैंने शिक्षा पे स्कूलों पे पैसे लगाए, जी तो जितना काम है ना तो स्कूलों में सबसे ज्यादा करवाया है, कि बाकी काम तो होता रहेगा। शिक्षा में बच्चा जाता है, वो अच्छी जगह बैठता है, तो उनकी मानसिकता अच्छी मिलती है, ये स्कूल अच्छी है, हमारे प्रिंसिपल अच्छे हैं, हमारे मास्टर अच्छे हैं, तो उस हिसाब से काम होता है। तो ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि लालाराम जी, धन्यवाद।